विट्ठल से मिलने के लिए स्वयं कैलाश अधिपति शंकर पधारे। इतने समय के बाद जब पहले आए थे और आज मेरे शंकर को, तो पूरे पंढरपुर को एक उत्साहित होना चाहिए कि जैसे स्वयं पंडरीनाथ से मिलने के लिए शंकर आए थे, आज फिर बाबा ने बड़ी कृपा करी हो भोलेनाथ। इतने समय के बाद फिर वापस वही आनंद के साथ बता वही। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन दया करी दर्शन। आपका जितना विश्वास प्रबल होगा वो उतने भक्ति की कथा का तत्व श्रवण करने में आनंद होगा। नामदेव जी की उम्र तो कितनी छोटी सी थी, जरा सी उम्र नामदेव जी की। संत नामदेव जी महाराज की छोटी सी उम्र, और पिताजी को जाना था दूसरे गांव, और दूसरे गांव जाते जाते संत नामदेव जी से पिताजी ने कह दिया, नामदेव सुनो। हाँ पिताजी। हरि विट्ठल को, ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दो, जाओ जाओ ठाकुर जी को दूध पिलाओ। अब नामदेव जी को, अभी तक नामदेव जी ने देखा था कि पिताजी दूध का कटोरा ले जाते थे, ठाकुर जी को दूध चम्मच से मुख पर लगा देते थे, चम्मच वापस दूध के कटोरे में डाल देते थे और दूध वापस ले जाकर प्रसाद में डाल देते, और सब जितने लोग आते सब पी जाते। छोटा सा बालक नामदेव जी महाराज, संत नामदेव जी, छोटी सी अवस्था। पिताजी ने कह दिया था भगवान को दूध पिला देना हो, अब दृढ़ता हो तो संत नामदेव जी जैसे पकड़ ली बात को, भगवान को दूध पिला देना। अब नामदेव जी भी सोच कर बैठ गए, अब तो दूध पिलाकर ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बिना दूध पिलाए रहना नहीं है। संत नामदेव जी ने पकड़ ली बात को कि अब, और कटोरे में दूध लेकर भगवान के पास पहुंच गए। ठाकुर जी के पास पहुंचकर उन्होंने दूध का कटोरा रख दिया, हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर बोले जल्दी से पी लो। अब वो पाषाण की मूरत, पत्थर की मूरत कहीं दूध का कटोरा उठाए और पिए। सोना का कटोरा में दूधवा मंगाया, ठाकुर जी को दूधवा पियो, ओ दूध पियो, दूध पियो, ओ दूध पियो, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे।
गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे सब गाइए प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। ओ कारी गाय का दूधवा मंगाया, कारी गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। ओ कारी गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। कारी गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। ओ दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। ओ दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। राधे पीछे वाले भी दोनों हाथों से। ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं पाया, चांदी के कटोरे से दूधवा पिलाया। ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं पाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं पाया, चांदी के कटोरे से दूधवा पिलाया। ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं पाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। ओ दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। ओ दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। राधे
काला बछड़ा कपिला गाए, दूध दुहावत नामा जाए। 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 ओ दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, ओ दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। ओ दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। ओ दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, ओ दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से मां चंद्रभागा के तट पर हरि विठ्ठल की पवित्र भूमि पर बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए, हृदय से बाबा से प्रार्थना। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठ जाओ, क्योंकि पंढरपुर की पवित्र भूमि बार बार मिलने वाली नहीं है। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना, जहां जगह। शिवाय नमस्तु, श्री 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 शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो
मंगलकारी वैसे है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। राधा जी के चित्त में बातड़ी पड़ी, राधा जी की बुद्धि में बातड़ी पड़ी, मन नहीं लग रहा। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, राधा क्या है तेरे मन में, क्या चल रहा है, तेरे हृदय में ये चल क्या रहा है राधा। राधा जी कहती हैं, प्रभु एक छोटा सा संशय मेरे दिल में, छोटा सा संशय। ए मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे पंढरपुर के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत दिल से सुनना। लोग जरूर कहेंगे कि बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं। पूरी दुनिया के लोग पंढरपुर में 8-8, 15-15 दिन पैदल चलकर, 1-1 महीना पैदल चलकर पहुंचते हैं। आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि आप पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचो और अपनी जिंदगी को साथ। दुनिया के लोग पंढरपुर पहुंचते हैं पैदल चलकर, और आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि अपन भगवान शिव की कथा तक पहुंचे, अपने भीतर के संशय को मिटाने। क्या देगा मेरा भोले बाबा, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। और वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं ट्रेन एक इंजन से चलती है, पर यहां तो डबल इंजन एक साथ है। यहाँ कोई साधारण है, शिव भी है और हरि विठ्ठल भी है। क्या नहीं देता, एक विश्वास के साथ सुनो। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो बहुत सारे हैं, थोड़ा पत्र को आस्था चैनल पर, एलईडी पर, टीवी चैनल पर, अपने मोबाइल पर पत्र को जरूर पढ़ो। जो आप लोग पत्र लिखते हो उसमें आपका एड्रेस लिखते हो, अपना मोबाइल नंबर लिखते हो। पत्र लिखने वाले आप हो, पत्र में लिखावट आपकी है, पढ़ने वाले हम हैं। इसका अंदाजा लगा कर बैठिए। पत्र को जरूर पढ़ें। बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। सो स्वाति अनिल गौरव। मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोरटी गांव में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सो स्वाति अनिल गौरव। मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोरटी गांव में रहती हूं। मेरे गांव में स्वयंभू भोले बाबा का प्राचीन मंदिर भी है और हम मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? बच्चा लाई है साथ में? लाई है? लिया। अगर बच्चा लाई हो साथ में तो लिया। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। कितने साल? जम के बोलो जरा। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। आपत्ति नहीं था, एक बार भी मेरे यहां गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है। मेरी सहेली
रोज आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है, कथा सुनती है, वो कहती है तुम भी सुनो। पंडाल में महाराज जी कथा सुनाते हैं, लेकिन मैंने मेरी सहेली से कहा कि कथा सुनकर क्या संतान पैदा हो सकती है? क्या कथा सुनने से क्या औलाद हो जाती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग केवल कथा ही सुनते रहते। इसमें एक लाइन इन्होंने पीछे जो लिखी है, वो लाइन को जरूर पढ़ना। मैं उसको पत्र को तो पढ़ूंगा, पर इस लाइन को जरूर पढ़ो। आप लोग चैनल पर भी पढ़ो। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, क्योंकि मैंने आप पर पहले कभी भरोसा नहीं किया था, और भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी, तब मेरा भरोसा हुआ कि 26 साल बाद भी संतान हो सकती है। अब पत्र को देखिए। मेरी सहेली ने कहा तू कथा सुना कर। मैंने अपनी सहेली से कहा क्या कथा सुनने से औलाद पैदा होती है, संतान होती है? मैं अपनी सहेली पर हंस दी और मैंने कह दिया ये फालतू की बात मत कर। मैंने ना जाने कितनी जगह से गोदी भरवाई, दवाई करवाई, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान नहीं। साधु संतों से भी मैंने झोली भरवाई, बच्चा नहीं हुआ। मेरे पति गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर रोज समय मिलते ही सुनते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा तू एक बार दिल लगाकर मेरे साथ जोड़े पर बैठकर, जोड़े से टीवी के सामने बैठ और कथा सुन। मैंने अपने पति से कहा जब इतने बड़े बड़े महाराज कुछ नहीं कर पाए, उनका प्रसाद भी कुछ नहीं कर पाया, तो क्या शिव पुराण की कथा कुछ कर देगी? मैं नहीं मानती ये सब चीजें। मैंने नहीं माना, फिर भी मेरे पति ने जिद पकड़ी और कहा चल शंकर जी के मंदिर चलते हैं। सफेद आंकड़े की जड़ ली, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर पत्नी के कमर पर, मेरे कमर पर बंधवाई। तब मेरे कमर पर जब जड़ बंधी तो हम पति पत्नी ने दोनों ने बैठकर कथा को श्रवण किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शिव शिव है, आपकी कथा नहीं, स्वयं शंकर की वाणी है। गुरुदेव बाबा की कृपा हुई। जड़ बंधने के बाद मैंने पहली बार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। हमेशा आपका बहिष्कार करती थी, लोगों को अपशब्द कहती थी, क्यों उस महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो, वो तो मूर्ख बनाने की मशीन खोल के बैठा है। पर गुरुदेव आज मैं क्षमा चाहती हूँ, 26 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव सारे द्वार घूम लिए, पर शिव का द्वार जैसा कोई द्वार नहीं। आज पंढरपुर की भूमि बाबा के आने से धन्य हो गई। मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। शिव तत्व औघड़ी, ये बच्चे का फोटो, वो अगर माँ लाई होंगी तो बच्चे को यहाँ पर जरूर लाएंगे, और टीवी पर उस बच्चे का फोटो भी। 26 साल के बाद जो दिया वो कम ना दिया। करुणा सागर है शिव, औघड़ी है शिव, दयालु है शिव। आप जिस विश्वास से सुनते हो, आप जिस भरोसे से सुनते हो, मेरा बाबा कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता। हमने पहले भी कहा हम पर भरोसा मत करो, भरोसा करना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव को जल चढ़ाओ, शंकर। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव है क्या, शंकर है क्या। शंकर की पहचान, देवाधिदेव महादेव की पहचान करना सरल बात नहीं है। विष का जो प्याला है वो किसी देवता के पास में नहीं भेजा गया। विष का प्याला केवल एक ही के पास भेजा गया था, वो देवाधिदेव महादेव केवल। और मेरी बहन से निवेदन है, आप तो मेरी जीजी हो, क्योंकि जितने भी कथा सुनने के लिए माताएं आती हैं वो सब मेरी जीजी हैं, और जितने पुरुष आते हैं वो सब मेरे जीजा हैं। मेरी माताएं मेरे पिता के रूप में आप बैठे हो। आप लोग भले
इसमें लिखा कि मैं आपको भी अपशब्द कह देती थी कि ऐसा होता है। आपने कहा कि मैं क्षमा मांगती हूं। मेरा निवेदन मेरी बहनों से है, भाई से कभी क्षमा नहीं मांगा जाता, भाई को तो केवल आशीर्वाद ही दिया जाता। आप तो शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो। बहुत दूर दूर से आते हो आप लोग कथा सुनने के लिए, अपना दिल लगाकर मन लगाकर सुनो। कोई प्रपंच में नहीं, कोई कहने वाले कहते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले देते रहेंगे। जब संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा था, संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा, जिसने निंदा करी संत नामदेव जी की, नामदेव जी ने उसी को प्रणाम कर लिया कि भैया आपको नमन है, बहुत बहुत सर। आखिरी में उस निंदा करने वाला संत नामदेव जी को गुरु बना लेता है कि मेरी निंदा करने से भी आपको कोई फर्क नहीं। संत स्वभाव, संत और सागर, संत और सागर में बहुत अंतर है। संत और सागर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है संत और सागर में? सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? सागर, समुद्र, सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बहुत उसकी लहरें उछलने लगती है, बहुत ऊपर जाने लगती है। संत और सागर में अंतर है। सागर, समुद्र प्रलय आने पर उछल जाता है, उफान पर आ जाता है, और संत और सागर में एक अंतर है। सागर प्रलय आने पर उफान पर आता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो कभी उफान पर नहीं आता। संत संत है, साधु साधु है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है, उपासक उपासक है। तो संत